तो पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि टाइप्स ऑफ फूड, हमने उसमें कहा था एनर्जी रिच फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड डिफेंस फूड। एनर्जी रिच फूड में हमने आपसे बात की थी कि एनर्जी रिच फूड में सबसे ज़्यादा आती हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। अब कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हमने बात की थी कि दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कार्बोहाइड्रेट्स जब इसका ब्रेक करेंगे, कार्ब मीन्स कार्बन, ओ मीन्स ऑक्सीजन एंड हाइड्रेट मीन हाइड्रोजन। तो इन तीन चीज़ों से मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की प्राइमरी फंक्शन है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द नर्वस सिस्टम and body breaks down starch and sugar into glucose, and glucose releases energy in the form of ATP, that is adenosine triphosphate। अब कार्बोहाइड्रेट्स के फर्दर जो हैं दो टाइप्स हो, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हैज फर्दर टू टाइप्स, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, सक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज एक्स्ट्रा। ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं और दे आर क्रिस्टलाइन, दे आर स्वीट इन टेस्ट एंड कॉल्ड शुगर्स। टेस्ट में मीठे होते हैं, अगर ठंडे हो जाएं तो क्रिस्टल्स भी बना लेते हैं और पानी में डिजॉल्व हो जाए। दूसरा आता है कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं स्टार्च, डेक्सट्रीन्स, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एक्स्ट्रा। ये स्वीट टेस्ट में नहीं होते और ये पानी में डिजॉल्व भी नहीं होते हैं और ये क्रिस्टलाइन भी नहीं होते हैं। आलू लेंगे, आलू का रस निकालेंगे, वो भरपूर उसमें स्टार्च है, चावल में स्टार्च है, चपाती में स्टार्च है, लेकिन वो शुगर की फॉर्म है। आप कहते हैं नहीं जी, मुझे डॉक्टर ने बोला था शुगर हो गया है तो मैं शुगर लेते हैं, मैंने खांड ली नहीं। हम शुगर सिर्फ खांड को मानते हैं, जबकि जिन जिन सब्सटेंसेस में स्टार्च सरप्लस है वो वही स्टार्च बाद में बॉडी में जाकर शुगर में चेंज होती है, तो हमारी शुगर की लेवल बढ़ जाती है। हम शुगर सिर्फ यही समझते हैं कि मीठी चीज़ नहीं खानी है, खांड नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, वो भी वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। लेकिन जब भी हम स्टार्च या सेल्यूलोज बॉडी में लेंगे, दैट इज आल्सो शुगर, बट दैट इज कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ शुगर। दूसरा आता है फैट्स। हम एनर्जी की बात करें, फैट्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं और फैट्स जो हैं ये हमारे बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं और हमारे बॉडी को वार्म रखते हैं। फैट्स जो हैं ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करते हैं और फैट्स जो हैं ये नॉर्मली उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से इनको क्लासिफाई करते हैं। 1 ग्राम फैट से जितनी एनर्जी मिलती है उतनी 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से नहीं मिलती। मतलब अगर कार्बोहाइड्रेट से 2 जूल एनर्जी निकलती है तो फैट्स 1 ग्राम से 4 जूल निकले, डबल इसके। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम एनर्जी या 2 ग्राम निकलती है तो 1 ग्राम फैट से उसके डबल एनर्जी निकलती है। अब ये फैट्स जो हैं नॉर्मली 3 फॉर्म्स में हमारे बॉडी में रहती हैं, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स। जैसे घरों में भी हम देखते हैं तेल है, उसको फ्रिज में भी डाल देंगे तो वो सेट नहीं होगा। घी है, गर्म करेंगे लिक्विड बन जाएगा, फ्रिज में डालेंगे तो सॉलिड हो जाएगा।
तो एक सैचुरेटेड फैट्स हो गया, एक अनसैचुरेटेड हो गया। यही कारण है कि सर्दियों में लोग तेल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दियों में सर्दी के कारण खाना जम जाता है। घी डालेंगे तो वो एकदम जो है सेट हो जाता है, हाथों को लग जाएगा, गला खराब करता है। तो ज़्यादातर सर्द इलाके में तेल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड फैट्स है। अब हमारे बॉडी में जो है ये फैट्स जब आती है तो एक गुड फैट्स भी हो गया, तो एक बैड फैट्स भी होता है। नॉर्मली एनिमल्स से जो फैट्स मिलती हैं उसको बैड फैट्स बोलते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और जो प्लांट्स के थ्रू हमें फैट्स मिलती हैं, मीन्स ऑयल की फॉर्म में, तो वो गुड फैट्स माना जाता है। और ये फैट्स जो हैं हमें कितने चाहिए, कल भी वीडियो में मैंने बताया है कि डेली जो है कितने परसेंट हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए, 50 से 60%। फैट्स कितने चाहिए, 25 से 30%। और हम जितने भी ये तेल खाते हैं, घी खाते हैं, मीट खाते हैं, तो इनमें ये फैट्स मिल जाते हैं। अब आते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग सेल्स है। ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर इनकी जो है इन अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन डिफरेंशिएट्स प्रोटीन फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब फैट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था, कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन था, लेकिन प्रोटीन में एक चीज़ और होती है, दैट इज नाइट्रोजन। इसी नाइट्रोजन के कारण नाइट्रोजन जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट से अलग जो है माना जाता है। नॉर्मली जो है प्रोटीन्स are basically are very large molecules, so they cannot be directly absorbed in your body या blood। प्रोटीन्स डायरेक्टली हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होती है, दे मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल फॉर्म। जैसे प्रोटीन्स है वो पेप्टोन्स में चेंज होती हैं, पेप्टोन जो है पेप्टाइड्स में चेंज होती हैं। ये आपने 10th में पढ़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन जब आपने पढ़ा है, तो पेप्सिन जो है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में चेंज करती है। ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, एमाइलेस है, टाइलिन है, ये एंजाइम्स आपने पढ़ी। तो प्रोटीन्स जब ज़्यादा हम खाते हैं तो किडनी में स्टोन हो जाता है। रीज़न ये है कि वो फिल्टर आउट नहीं होती है। प्रोटीन जब पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट ही नहीं हुई तो वो लार्ज साइज की रहेगी, किडनी से जब फिल्टर नहीं होती है वो प्रोटीन्स किडनी में रह जाती हैं, तो वो बाद में क्रिस्टलाइन हो जाती हैं और वो स्टोन बना देती हैं। बेसिकली स्टोन डजंट मीन कि ये कोई पत्थर होता है या रेत इकट्ठी होकर तो बन जाता, नहीं, ये इन्हीं केमिकल से स्टोन बनता है। तो बाद में ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं और देयर आर 23 अमाइनो एसिड्स। हमारे बॉडी में 23 अमाइनो एसिड्स या ऐसे जनरल में होती हैं, जिनमें से 9 जो है वो मस्ट बी अवेलेबल इन आवर डाइट। हमारी फूड में 9 जो है एटलीस्ट अवेलेबल होनी चाहिए। और ये अमाइनो एसिड जो है दे आर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग ब्लड, मसल्स, नेल्स, स्किन, हेयर, टिश्यू इन इंटरनल ऑर्गन। और प्रोटीन्स हमारे बॉडी में जो रिपेयर ऑफ द सेल्स है, टिश्यूज है, वो भी हेल्प करती हैं। एक्सेसिव प्रोटीन्स अगर हमारे डाइट में हो जाएं तो उससे हार्ट डिजीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हार्ट स्ट्रोक है, किडनी ट्रबल मैंने अभी बता दिया, ब्लड कोलेस्ट्रॉल है, न जाने कितनी जो है वो डिजीज़ लग जाती हैं। लेकिन अगर प्रोटीन कम हो तो तब भी एक डिजीज़ लगती है जिसको PEMB कहते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, या PCMB इसको कहते हैं, प्रोटीन कैलोरी माल न्यूट्रिशन। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको पूछा जाएगा कि डेली प्रोटीन्स हमें बॉडी में कितनी चाहिए, तो एवरेज में 0.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स पर किलोग्राम ऑफ आइडियल बॉडी वेट। 1 किलोग्राम के पीछे 8.8
अब किसी का वेट 50 किलोग्राम है तो उसको करना 50 इंटू 0.8, वो बन गया 50 इंटू 8/10, तो उसको एटलीस्ट 40 ग्राम जो है वो प्रोटीन चाहिए। अब ये प्रोटीन्स भी डिपेंड करता है कि हम एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो एथलीट्स जो गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं उनको 1 किलोग्राम बॉडी वेट के साथ